कैसे हैं आप लोग। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और आज हम टारगेट रखते हैं, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को। तो अभी पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ। उसके बाद में जैसा आपने टाइटल देखा ही है, एंजाइटी पर वीडियो होने वाली है। बात करेंगे कि एंजाइटी के लिए जो मेडिकेशंस होती है उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एंजाइटी कैसे होती है और आप नेचुरली कैसे इसे ठीक करते हैं बिना किसी मेडिकेशन के। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सपोज़ करो कि आप लोग एयरप्लेन में जा रहे हो। एयरप्लेन में आपको टर्बुलेंस फील होती है। अब टर्बुलेंस फिजिकली क्या होता है, आपकी जो चेयर होती है वो हिलने लगती है, क्योंकि एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है इस वजह से। अगर आप मध्य प्रदेश की रोडों पर गाड़ी चला रहे हो तब भी आपको टर्बुलेंस फील होती है। तब टर्बुलेंस नहीं, तब आपकी गाड़ी जब खड्डों में से जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील होता है, वो डिस्कम्फर्टिंग होता है। तब आपको एंजाइटी फील नहीं होती। एंजाइटी कब फील होती है, जब आप एयरप्लेन के अंदर होते हो। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि आपके ब्रेन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला डेंजर को सेंस करना, फिर होता है उस डेंजर से क्या होता है, डर पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं फियर। फियर कब आता है, उस डेंजर के थ्रू। अगर आप लगातार उस साइकिल में जा रहे हो जहाँ पे आपको फियर वाली एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको एंजाइटी फील होने लग जाएगी। एंजाइटी इसलिए फील होगी कि आपके ब्रेन में GABA गाबा करके कुछ हार्मोन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो है उस टाइम पे काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो आपको एंजाइटी फील होगी। इसे हम कहते हैं कि ये होती है एंजाइटी का पूरा मैकेनिज्म होता है। इसको मैं एक और तरह से समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आपका स्मार्टफोन जो है वो आपसे 10-15 मीटर की दूरी पे है, 10-15 मीटर दूर है। अचानक से आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के आते ही जो डेंजर का सिग्नल आपको फिजिकली कहीं और से मिलना चाहिए था वो आपके स्मार्टफोन से मिलना है। आपने देखा होगा लोगों के अंदर बहुत एंजाइटी हो जाती है जब भी उनके फ़ोन पे अचानक से नोटिफिकेशन आता है और उनका फ़ोन उनसे दूर पड़ा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो रिस्पॉन्स ब्रेन को ट्रिगर करना था कुछ और मौक़ों पे, वो रिस्पॉन्स ब्रेन ने कब ट्रिगर करना शुरू कर दिया, मोबाइल के नोटिफिकेशन आने पे। बहुत लोगों को आजकल स्मार्टफोन की वजह से जो एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि अब स्टीव जॉब्स ने नोटिफिकेशन का फीचर लाया था आईफोन के अंदर, तो वो यही सोच के लाया था कि लोग इसके एडिक्ट हो जाएंगे। और आपको जब किसी भी चीज़ का एडिक्ट बनाया जाता है तो आप अगर उसको यूज़ ना करो तो आपका ब्रेन आपको डेंजर का सिग्नल देना शुरू कर दे। जैसा कोई लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता है तब होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है तब होता है, कोई बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, अलग अलग होते हैं। जब वो ये करना छोड़ देते हैं तो उनका ब्रेन जो डेंजर का सिग्नल देता है ना उनको, वो एंजाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें डर लगता है यार मैं कहीं कुछ मिस आउट ना कर दूँ, मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो, कहीं मैं उसमें पीछे ना रह जाऊँ। तो ये आपके मन में एक एंजाइटी पैदा करता है। अब हम पता करते हैं कि जो एंजाइटी की सबसे बड़ी मेडिसिन होती है, ज़ैनेक्स कहते हैं इसको, अल्प्राज़ोल भी कहते हैं, ये कैसे आपकी बॉडी पे काम करती है, आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और ये कितनी खतरनाक हो सकती है आपके लिए, अभी उस पर डिस्कस करते हैं। अब ये जो एंजाइटी की मेडिसिन होती है जिसको हम अल्प्राज़ोल या ज़ैनेक्स कहते हैं, एक्चुअल में ये करती क्या है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन का पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जहाँ पे जाके गाबा अटैक मारता है। अब ये गाबा कैसा हार्मोन होता है जो आपको अच्छा फील करवाता है, आपको शांत महसूस होता है। जब आप अल्कोहल ड्रिंक कर लेते तो उसके बाद में भी कुछ लोगों को शांत महसूस होता है, वीड स्मोक करने के बाद में भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं यही मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो गाबा पर्टिकुलर हार्मोन है जिस रिसेप्टर पर अटैक मार रहा है, वो दूसरे केमिकल्स उस पर अटैक मार देते हैं और वो गाबा का काम करने लगते हैं। तो जो ये मेडिसिन होती है, इस मेडिसिन के अंदर भी वही कोई केमिकल्स होते हैं जो उस हार्मोन पे अटैक मार देते हैं, तो आपको जो है अच्छा फील होने लगता है। रियलिटी में हो क्या रहा है, जो ये प्रॉब्लम पूरी क्रिएट हो रही है, आपकी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, ये उसको बस ढक दे रहा है। इसी वजह से जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक बार एक लेडी ने एयरप्लेन में बैठने से पहले एंटी एंजाइटी ड्रग्स ले ली, ज़ैनेक्स, उसके बाद में उसने अल्कोहल पी लिया उसके ऊपर, तो उसको इतना ज़्यादा डिल्यूजन हो गया कि उसने बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट ट्वीट्स कर दिए ब्लैक्स के खिलाफ, और फिर उसके बाद में उसकी जॉब वगैरह सब चली गई। और फिर उसके बाद में जब उस लेडी को होश आया तो उसे पता चला कि उसने तो वो सब नशे के अंदर, और वो नशा भी एक अल्कोहल के नशे जैसा नहीं होता है। उस नशे में आप पूरी तरह होश में होते हो, बस आपको पता ही नहीं लग रहा होता है कि आप बोल क्या रहे हो, आप एकदम अनफिल्टर्ड आपका ब्रेन चल रहा होता है। तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है इस तरह की मेडिसिन्स। कभी कभी अगर ली जाए, कभी कभी भी मतलब बहुत कम, यानी कि 3 महीने में, 4 महीने, मैं तो बोलूँगा कि लेनी ही नहीं चाहिए ऐसी ड्रग्स, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन्स आपको मेंटली इम्पेयर कर सकती है, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंड करने की ताकत है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट हो रहा है उसका, आपके जो रिसेप्टर्स हो रहे हैं अब वो वीक हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। वीक इसलिए हो जाएंगे कि आपके रिसेप्टर्स, ब्रेन खुद बोलेगा कि भाई GABA हार्मोन अब बनाना क्यों है जब ऑलरेडी बाहर से मिल रहा है, तो वैसा का वैसा कोई दूसरा हार्मोन, तो ये धीमे धीमे आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। अब इसका सल्यूशन क्या है?
ऑब्वियसली इसका कोई तो सोल्यूशन होगा जिससे आप इस एंजाइटी से बच सको। जैसे कुछ बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत एंजाइटी होती है, कुछ को नहीं होती है, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा जब ओलंपिक में कोई भी लोग रनिंग करने जाते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, तो उनको कितनी एंजाइटी होती होगी जब वो उस ट्रैक पे खड़े होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही होती है, सालों से उन्होंने मेहनत कर रखी होती है। अब उनको सिर्फ 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 60 सेकंड्स का टाइम है उनके पास, जिसमें उन्हें सब कुछ प्रूव करना है। तो वो क्या करते हैं पता है? वो एंजाइटी वर्ड को एक्साइटमेंट वर्ड से रिप्लेस कर लेते हैं। अब एंजाइटी कैसा वर्ड है? ये एक नेगेटिव वर्ड है। एक्साइटमेंट कैसा वर्ड है? एक पॉजिटिव वर्ड है। ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। आप किसी भी एथलीट से, किसी भी स्पोर्ट्समैन से पूछ लो मैच के 1-2 घंटे पहले, मैच के 1-2 दिन पहले, कि क्या तुम नर्वस हो? बोलेंगे नर्वस नहीं है, हम एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड वर्ड आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है और नर्वस वर्ड आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी लाता है। इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो आपको पॉजिटिव वर्ड खुद के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, आपको जो है रैशनली सोचना पड़ेगा कि यार अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो भी गई तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एयरप्लेन में बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आप रोड पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोड पे चलते समय कोई गाड़ी आपको टक्कर मार दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी उल्टा हाई है कि आप एयरप्लेन क्रैश होने से मर जाएँ। फिर भी आपको एयरप्लेन के अंदर एंजाइटी फील होती है क्योंकि आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाता है। सेम एंजाइटी आपको फील होती है जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। इसके 2 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला डेंजर सेंस करना। आप डेंजर सेंस करने को आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो इवोल्यूशनरी है, वो तो सालों से आपके अंदर पहले से बना हो। लेकिन जो आपको डर लग रहा है ना, जो आपको डर लगता है कि यार मैं ये कपड़े पहन के जाऊँगा, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ा दे, या मैं ये बात बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक ना उड़ा दे, ये क्या होती है? एंजाइटी होती है। इसमें आपको सबसे पहले सबसे वर्स्ट आउटकम सोचना पड़ेगा कि भाई सबसे ख़राब से ख़राब चीज़ मेरे साथ क्या ही हो जाएगी। सबसे ख़राब से ख़राब चीज़ अगर मैं ये कर लूँगा तो क्या हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में ठीक से पढ़ाई नहीं करी, अब आपको बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आप ये सोचो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाऊँगा, ज़िंदा रहूँगा, एक पेपर थोड़ा ख़राब हो जाएगा तो ठीक है। अपने आप आपको एंजाइटी होना कम हो जाएगी, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन ऑलरेडी छूट रहे थे एंजाइटी की वजह से, वो अब नहीं छूटेंगे क्योंकि आपने उस चीज़ को पूरा ही फ्लिप कर दिया है। आप समझ रहे हो? आपने लाइफ को पूरा ही फ्लिप कर दिया जैसे आप उसको परसीव कर रहे हो। दूसरी चीज़ है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस होती है, ये अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अश्वगंधा और शतावरी। अश्वगंधा जो होता है ये आपके जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्योर करता है, आपकी बॉडी में GABA हार्मोन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस आपका कम होता है, आपकी एंजाइटी लेवल्स जो होती है वो कम होती है। आपका जो डर होता है ना, जब आप एक सेम डर के साइकिल से बार बार गुजरोगे तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि उसको रिएक्ट कैसे करना है। तो पसीना आने लगेंगे, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। और ये ड्रग्स कुछ नहीं करते हैं, ये बस उस चीज़ को छुपा देता है, आपका थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए बढ़ाएंगे। ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस तो आपको खुद ही फेस करने पड़ेंगे। तो आपको अब वीडियो का मैं फाइनल सार बता देता हूँ। आपको जो है ड्रग्स, अल्प्राजोल या ज़ैनेक्स नहीं लेने। अगर कभी किसी ने आपको अल्कोहल में मिलाकर दे दिए ये ड्रग्स, तो आप बुरी तरह पास आउट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ पर्टिकुलर टाइम में हुआ क्या। तो ये बहुत ही ख़तरनाक ड्रग है जो दुकानों पे मिलता है। फिर आपको जो है अश्वगंधा या शतावरी, ये आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, एकदम सेफ़ है, आप इसे ले सकते हो अपने डॉक्टर की सलाह से। ये आपकी जो है एंजाइटी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ का एक वर्स्ट आउटकम सोचना है कि यार मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो जाएगा अगर मैंने गलत कर दिया तो भी वो चीज़ आपकी एंजाइटी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।